मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, कल जंतर मंतर पर जो उसको आंदोलन कहें या प्रोटेस्ट कहें या फिर क्या ही कहें, जंतर मंतर पर तो अक्सर आंदोलन ही होते हैं, लेकिन ये आंदोलन भी इसको नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ही बिखरा हुआ एक प्रदर्शन था जिसमें कि लगभग 300 के करीब कॉकरोच आए थे। शायद उससे ज़्यादा मीडियाकर्मी वहाँ पे नज़र आ रहे थे, उससे ज़्यादा वहाँ पर पुलिस नज़र आ रही थी। तो इस पूरे के पूरे कथित आंदोलन कहें इसको या जो भी कहें, इसके दौरान जो है पूरा एक बहुत ही देश का मनोरंजक वातावरण बना रहा। मतलब जंतर मंतर पर देश का मनोरंजन करने का पूरा इंतज़ाम जो था वो हुआ, और जो लोग वहाँ पे गए थे, जो लाइव देख के आए वो तो लाइव देख के आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कि इसके बाद सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, मोबाइल पर जो वीडियोस आए उसको देखा, और उसको देखने के बाद उन्होंने अपना पूरा भरपूर मनोरंजन किया। लेकिन अब देखिए, कोई आनंद की बात है, कोई मनोरंजन की बात है, तो उससे वंचित होना कतई ठीक बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई ये जो तस्वीरें बड़ी मनोरंजक जो हैं वो आपको ज़रा दिखाई जाएँ ताकि आपको भी थोड़ा आनंद आए। तो कल जो है जंतर मंतर की जो पूरी महफिल थी वो इन दो लड़कियों ने लूट ली। अब इनको हम लड़कियां कहें या लड़के कहें, ये तो एक अलग ही मतलब पूरा विषय हो जाएगा। लेकिन कल इन दो लड़कियों ने जो है, एक तो ये, अब लड़की एक लड़का पता नहीं है, पर फिलहाल मैं इनको, चलो ये अपने आप को जो कि लड़की की तरह प्रेजेंट कर रही हैं तो मैं इनको यहाँ पे लड़की ही बोल रहा हूँ, पर ये दो लड़कियाँ जो हैं, इन दो लड़कियों ने कल पूरे देश की जो है महफिल लूटी, और इनके ऊपर अभी भी चर्चा हो रही है हमारे देश के अंदर लगातार। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये हैं लड़के, लोग चर्चा कर रहे हैं भाई ये आए कहाँ से। नाम तो पड़ा है भाई कॉकरोच, पर ये जो कॉकरोच है, कॉकरोच आखिर आए कहाँ से, इसके लिए कल जो है लोग लगातार देखते रहे। तो यार ये देखिए ये फोटो, तो ये एक लड़की है कोई, अब लड़की है कि लड़का भगवान जाने, जो भी है, नर है कि मादा है कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कल ये जो है सबसे ज़्यादा इंटरव्यू कल इसके हुए, और इन लोगों ने तालियां बजा बजा करके वहाँ पे अपना पूरा प्रदर्शन वहाँ पर किया। और अब आप देखिए पूरी इनकी अगर ड्रेस अगर देखी जाए तो इनकी ड्रेस देखकर तो लगता है कि शायद ये कोई लड़की है, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने ड्रेस पहनी हुई है उसको देख कर लगता है कि लड़की है। बाल बड़े बड़े किए हुए हैं, उसको देख के लगता है कि लड़की है। बड़े बड़े झुमके पहने हुए, उसको देख के लगता है कि लड़की है। लेकिन जो महिला होने की, स्त्री होने की जो निशानियां होती हैं, यानी कि जो शारीरिक संरचना होती है, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। ना तो मतलब पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही कहूँ मैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा शरीर घिस चुका है। अगर ये कह भी रही हैं कि ये महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, तो इनको देख कर लगता है जैसे इनका पूरा शरीर घिस चुका है, किसी ने घिस दिया ऐसा लग रहा है। किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से, ना तो ये महिला लग रही हैं, ना तो ये पुरुष लग रही हैं। लग रहा है कुछ बीच का ही मामला, ऐसा लग रहा है कुछ। लेकिन कल लगातार जो है पूरा जो जंतर मंतर था, प्रोटेस्ट था, जो कि कह रहे हैं साहब कि अभिजीत दीपके ने करवाया था, उस पूरे प्रोटेस्ट में अभिजीत दीपके की तस्वीर कहीं वायरल नहीं हो रही है। तस्वीर जो वायरल हो रही है वो इन दो की तस्वीर वायरल हो रही है, और ये दोनों जो है साथ में आए थे। कहा जा रहा है कि साहब दोनों के बीच में कुछ रिश्ते भी हैं, और जब किसी ने इनको ये बोल दिया कि साहब जो है ये तो, ये देखिए ये लिखा हुआ, ये एक और तस्वीर पीछे लिखा है लाइफ सक्स बट आई सक बेटर। ये भी तस्वीर जो है इनकी यहाँ पे लगातार वायरल हो रही है। तो आप ये समझ लीजिए भैया कि हमारे देश के अंदर ये ऐसी बीमारी आ गई है जिसमें कि जो लड़के हैं वो लड़कियां बन के घूम रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर इनको हो क्या गया है। देख रहे हैं आप, तस्वीर देखिए। तो देखिए, जो जैसा होता है उसके साथ पीछे चलने वाले लोग भी वैसे ही होते हैं। जिस तरह का विजय दीपिके है, जिस तरह की उसकी विचारधारा है, उसी की तरह के लोग भी उसके साथ में खड़े हो रहे हैं। और ये लोग क्या क्रांति करेंगे, मतलब ये लोग क्रांति करने आए थे। पूरा जो उनका मतलब आज तक जितने भी पूरे प्रोटेस्ट हुए, उन सारे प्रोटेस्ट में अगर देखा जाए तो ये प्रोटेस्ट सबसे कमज़ोर प्रोटेस्ट है जंतर मंतर का। जहाँ सोचिए आपकी 20 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर बताए गए साहब की, 20 मिलियन, 2 करोड़ सब्सक्राइबर ट्विटर पे हैं, लेकिन
जो लोग वहाँ पे जो है आए वो कौन थे, कौन लोग आए, ज़रा देखिए आप। एक महिला जो है वो लगातार वायरल होती रही। ये आप देखिए इस लड़की को, महिला को देख रहे हैं, इसको लोग प्यार से बोलते हैं जगत भाभी। ये जो है जगत भाभी है। कैसे? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जब हाथरस का जो है फर्जी पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया यूपी के अंदर, जहाँ पे कि दलित वर्सेस ठाकुर किया गया, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो एक महिला नज़र आई थी और वो कहते हैं भाभी बन के आई थी वो। और सोचिए, मतलब उसकी कोई भाभी नहीं थी लड़की की, जो जिसको विक्टिम गर्ल कहा जा रहा था, उसकी कोई भाभी नहीं थी, मगर कहा गया कि यही उसकी भाभी बन के वहाँ पे आई थी। घूंघट किया हुआ था इसने, पूरे बयान दे रही थी, लोगों को जानकारी तक नहीं मिली कि आखिर ये मामला है क्या। अब जरा यहाँ पर देखिए, ये फार्मर प्रोटेस्ट में भी थी, ये कॉकरोच के प्रोटेस्ट में भी है, ये ओआरओपी के प्रोटेस्ट में भी थी, ये कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट में भी रहती है, और इसी ने रेसलर का जो प्रोटेस्ट था उसमें इसने जो है कहते हैं कि थप्पड़ मार दिया था पीटी उषा को। ये वही महिला है जिसको कि आप यहाँ पर जो है इस वक्त देख रहे हैं। ये आई थी साहब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, इसकी तस्वीरें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के वही है कि साहब नई बोतल में जो है वो पुरानी शराब रखी गई है, और सब लोग ये बता रहे साहब कि ये कॉकरोच जो है ये विपक्ष की पूरी एक सवारी है। यानी ये एक तरह के जो वो हैं वो लगातार जो है वायरल किए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक और बड़ी गौर करने वाली बात है कि ये अरफा बेगम भी वहाँ पहुँच गई, और इन्होंने दुख जताया इस बात पर कि ट्विटर पर तो हमें 2 करोड़ के करीब फॉलोवर दिखते हैं, लेकिन ज़मीन पर जब आए हैं तो मुश्किल से 300 लोग भी नहीं दिख रहे हैं। तो ज़मीन का सच और जो फॉलोअर्स होते हैं उसकी बहुत, देखिए लोग किसी को फॉलो कर लेते हैं ट्विटर पर, कॉकरोच नाम ऐसा लगा कि लोगों ने फॉलो कर लिया बड़ी संख्या में, लेकिन वो ज़मीन पर कहीं भीड़ कोई दिखती नहीं है, ज़मीन पर कोई नज़र नहीं आता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन है सज्जन है, आप पहचान नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो अम्बेडकर हैं उनका रंग रूप जो है वो बदल दिया जा रहा है। आज बहुत सारी जगहों पर ऐसा है जहाँ पर कि जो दलित हैं वो जब अम्बेडकर की फ़ोटो लगाते हैं तो उसमें उनको गोरा दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में अम्बेडकर का रंग जो है वो काला ही था। काला होना कोई बुरा नहीं है, हमारे यहाँ पे भी देखो भगवान कृष्ण काले ही थे, लेकिन आज तक भगवान कृष्ण की हर तस्वीर काली ही बनती है, कहीं पर उनकी तस्वीर गोरी नहीं बनती। लेकिन जो दलितों के भगवान क्या कहें, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बहुत छोटा सा एक वर्ग है जिनको आरक्षण के दम पे नौकरी मिल गई है, वही लोग उनको भगवान मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए साहब कौन आए भाई, देखिए पहचानो कौन, तो भाई देखिए भारत का संविधान लेके हाथ में आए अम्बेडकर। ठीक है, तो ये भी जो है एक तस्वीर जंतर मंतर पे सामने आई, और इससे भी समझ में आता है कि आखिर ये जो जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी है ये आखिर है तो क्या है, ये इससे भी समझ में आता है। ये जितने भी समाज के जो कहते हैं ना कि ये देखिए इनको, यही सब लोग जो है आए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये मित्रों कि मैं एक वीडियो आपके लिए दिखाना चाह रहा था, पर वो वीडियो मैं आपको ला नहीं पाया, दिखा नहीं पाया, मैं ढूंढा बहुत, बाद में मुझको मिला नहीं वीडियो। वो वीडियो बड़ा गजब का था। मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है और चलते हुए प्रोटेस्ट के बीच में एक वामपंथी मादा और एक वामपंथी नर, ये दोनों आपस में जो है वो प्रेम की अटखेलियाँ भी कर रहे हैं। यानी प्रोटेस्ट भी चल रहा है और उसी में दोनों जो है रंगरेलियाँ भी कर रहे हैं, उसी में अपने मतलब कि उसी में अपने दिल के अरमान ठंडे कर ले रहे हैं प्रोटेस्ट में। मैं वीडियो देखा मैंने कल, मैंने वीडियो को, मैं सोचा कि मैं क्या इस पर वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने उसको सेव नहीं किया था, इतना आपको दिखाता कि लाइव जंतर मंतर पर ये सब हो रहा था, कैमरे के सामने हो रहा था। मतलब एक तरफ जो है वो SFI वाले ढपली बजा बजा के नारे लगा रहे हैं, और वहीं बगल में खड़े होकर के एक वामपंथी नर और एक वामपंथी मादा, ये दोनों जो है आपस में कॉकरोच नर मादा कहें जो भी कहें, वो आपस में जो है वो गलबैयाँ भी कर रहे थे वहीं पे, मतलब उनका प्रेमालाप भी चल रहा था पूरा। तो मतलब इस तरह की तस्वीरें वहाँ पे पूरी सामने आ रही थी। तो कुल मिला करके ये है कि पूरा जो प्रोटेस्ट था, मैं ये कहूँगा कि कॉकरोच जनता पार्टी पूरी बनने से पहले कहें या बिगड़ने से, वो पूरी ख़त्म हो गई एकदम। जो प्रोटेस्ट हुआ उस प्रोटेस्ट में ये क्लियर हो गया कि इनकी प्रोटेस्ट में कोई तैयारी नहीं थी, और लोगों को एक बात समझ में आ गई कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक वामपंथी अम्बेडकरवादी जमवाड़ा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और वहाँ पे लोग भी उतने नहीं आए। तो बस वही है कि देश को जो है अराजकता की आग में झोंकने की कोशिश करने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जेन्युइन मुद्दों पर जो है कोई भी अपना बात करना नहीं चाहता। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी मैं हूँ कॉकरोच का सफ़र जो था वो लगभग समझ लो ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब कोई आएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कल एक वीडियो वायरल हुआ, आप ज़रा देखिए इस वीडियो को।
ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो नेता है अभिजीत दीपके, इसकी हालत जरा देखो आप। इस बेचारे को 2 घंटे में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान सह नहीं पाया। इतनी गर्मी हो इसको लगी कि ये भागते हुए गया कि यार अब भाई ये अमेरिका में रहने वाला आदमी, एसी में रहने वाला आदमी, कहाँ जंतर मंतर में इतनी गर्मी होती है। तो ये तो क्या ना कि जो एसी कमरे में बैठ के रणनीति बनाते हैं पार्टी की, वही लोग हैं। लेकिन इनको अब मज़ा आने लगा कि चलो भाई जंतर मंतर जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, नेता बनेंगे। लेकिन वहाँ पे 2 घंटे में इनकी हालत क्या होगी जरा देखो, चेहरा क्या हो गया इनका, क्या हालत होगी देखो जरा, स्थिति क्या होगी साहब की। ले जाकर एसी में बैठाना पड़ा कि साहब इनको एसी में बैठाओ वरना कहीं इनकी जान ना निकल जाए। यार दोबारा देखिए, ये देखिए आप वीडियो को देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये वीडियो है, फोटो देखिए, हालत खराब हो गई गर्मी के मारे। क्या ही ये लोग फैलाएं करेंगे क्रांति, ऐसी क्रांति कैसे होगी भाई बताओ आप। बड़ी मुश्किल से देखिए ये किस तरह से, अरे बाप रे बाप, ले जाओ भैया, पकड़ो ले जाओ इनको। क्या ना कभी कोई गांव देहात दफ्तर, कहीं कोई गांव देहात में रहा ही ना हो, तो क्या ही करेगा। हम लोगों के उत्तर भारत में इतनी ज़बरदस्त धूप पड़ती है, अभी हम अपने गांव भी जाएंगे और वहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है वहाँ पे, एकदम तपती हुई धूप। अब तो पेड़ भी नहीं वहाँ पे, सब पेड़ के पेड़ जो है सारे गडकरी ने रोडें बनवाई, पेड़ सारे उड़ा दिए, बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन फिर भी आप गांव जाइए, आज भी गांव में किसान खेतीहर मजदूर जो है वो कैसे रहता है, धूप में रहता है, पेड़ों की छांव में रहता है। इन लोगों ने कभी ये सब देखा ही नहीं होगा। ये सब तो अमेरिका से सीधे आकर यहाँ पे लैंड हो गए। लेकिन ऐसे थोड़ी क्रांति होती है। अब सारी क्रांति की हवा निकल गई। अब देखिए आगे क्या होता है, जनता भी बड़ी मज़ा लेने वाली है। लेकिन बहरहाल ये जो बीमारी यहाँ पर आई, इस बीमारी का हमने आपको बताया कि ये बीमारी क्या है। इस बीमारी से सबको भी बचने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को खास तौर पर बचाइए। आजकल बीमारी चल गई है, नहीं साहब लड़का है तो लड़का, पर वो बनने की कोशिश करते हैं लड़की। तो यहाँ पर भी ये समझ में ही नहीं आया आज तक। पूरा देश ये कहते ना कि वो एक सवाल था कि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा, क्या था वो, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ही था ना शायद। हाँ, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये नर है कि मादा, ये नर कॉकरोच है कि मादा कॉकरोच है, कि ये नर है कि मादा है, कि ये वामपंथी नर मादा है, ये क्या है, ये कहना ही बड़ा मुश्किल है। ये सबसे बड़ा कठिन प्रश्न है। कल पूरा देश जो है वो इसी प्रश्न में उलझा रहा कि आखिर ये है कौन, लिंग क्या है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसका लिंग बहुत देखता है कि अच्छा ये स्त्री ये पुरुष है। लेकिन इनको देख करके तो आदमी कंफ्यूज है कि आखिर ये है क्या, लिंग बोध क्या है, मतलब ये इनका लिंग क्या है। लोग इसी सवाल में कल उलझे रहे। तो खैर, तो मैंने जो आपसे शुरू में बात कही थी कि कल का प्रोटेस्ट जो है बड़ा आनंददायक, बड़ा मनोरंजक रहा, तो भाई आप क्यों इससे वंचित रहें, आपका भी पूरा एक मनोरंजन होना चाहिए। तो हमने कहा कि चलो आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। आपके इस पर क्या विचार हैं, इस मीठे मीठे आंदोलन पर आपका क्या कहना है, आप भी जरा अपने विचार रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।